इस वीडियो में हम समझेंगे एग्रीमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद देखेंगे हम एलिमेंट्स। डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2E में। सेक्शन 2E कहती है हर एक वचन और वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम देखते हैं दो एग्जाम्पल। एक व्यक्ति है ए, इसके पास है एक मोबाइल और इस मोबाइल को ये बेचना चाहता है। तो ये कहता है बी से कि मैं अपना मोबाइल बेच रहा हूँ 10,000 रुपये में, क्या तुम खरीदोगे? तो ए ने बी से जो कहा इसे कहा जाता है प्रस्ताव यानी प्रपोजल। तो बी इसके प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसे कहा जाता है स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। और जब कोई व्यक्ति प्रस्ताव देता है और कोई व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है तो प्रस्ताव और स्वीकृति मिलकर बन जाता है वचन यानी प्रॉमिस। अब एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। एक व्यक्ति है ए, ये कहता है बी से कि मेरी बाइक जो खड़ी है इसको तुम गैराज में खड़ी कर दो। तो बी इसकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी गाड़ी को गैराज में खड़ी कर देता है। तो यहाँ पर देखो ए ने जो बी से कहा था इसे हम कहेंगे प्रस्ताव, और बी ने जो ए की बात को स्वीकार कर लिया तो इसे हम कहेंगे स्वीकृति। ठीक है, तो प्रस्ताव और स्वीकृति मिलकर क्या बनता है ये हम जानते हैं, बनता है वचन। अब दोनों में डिफरेंस देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट में देखिए, यहाँ पर ए व्यक्ति है वो बी को देगा मोबाइल और बी व्यक्ति है वो ए को देगा पैसे। तो ये जो मोबाइल और ये जो पैसे हैं इसे हम कहते हैं प्रतिफल यानी कंसिडरेशन। तो कोई चीज़ जिसके लिए प्रस्ताव किया जाता है और जिसके लिए स्वीकृति दी जाती है वो चीज़ कहलाती है प्रतिफल। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 2 में देखिए, ए ने प्रस्ताव दिया था, बी ने इसको स्वीकार कर लिया। अब ये बताइए बी को क्या मिलेगा? ए बी को क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा। तो यहाँ पर प्रतिफल नहीं है। और एग्जाम्पल फर्स्ट में प्रतिफल था और यहाँ एग्जाम्पल 2 में प्रतिफल नहीं है। तो जब किसी वचन में एक दूसरे के लिए प्रतिफल मिल रहा हो तो इसे ही हम कहते हैं करार। अगर कोई वचन है दो लोगों में, अगर एक व्यक्ति ने प्रस्ताव दिया है, दूसरे व्यक्ति ने उसको स्वीकार किया है और एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रतिफल भी मिल रहा हो तो उस वचन को ही हम कहते हैं करार। अब यहाँ एग्जाम्पल 2 में देखिए, यहाँ पर भी वचन है लेकिन यहाँ प्रतिफल नहीं है। तो यहाँ प्रतिफल नहीं है तो इस वचन को हम करार नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं एग्रीमेंट के एलिमेंट्स। तो पिछले एग्जाम्पल से हमने समझा एग्रीमेंट के दो एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है वचन यानी प्रॉमिस और दूसरा होता है कंसिडरेशन यानी प्रतिफल। ये दोनों एलिमेंट्स मिलकर ही बनता है एग्रीमेंट। अब प्रॉमिस कैसे होता है ये भी हम जान गए हैं। प्रॉमिस बनता है प्रस्ताव से और स्वीकृति से। प्रस्ताव की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2A में, स्वीकृति की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2B में और प्रतिफल की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2D में। अब हम फिर से उसी डेफिनेशन को देखते हैं। हमने एग्जाम्पल देख लिए, अब हम इस डेफिनेशन को फिर से देखते हैं। तो डेफिनेशन कह रही है हर एक वचन, वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है। तो चाहे वचनों का एक समूह हो चाहे एक सिंगल वचन हो, अगर एक दूसरे के लिए प्रतिफल होगा